जय महाकाल। बोल बम ताड़क बम। चल कावड़िया चल कावड़िया। आज हम चर्चा करेंगे कावड़ यात्रा पर। भक्ति, समर्पण और सेवा का प्रतीक कावड़। कम हरित कम हरति इति कहार। जो जल लाता है वही कहार कहलाता है। जल का अर्थ ही जीवन है, तो जल ही जीवन है यदि हम कहें तो लगेगा कि जीवन ही जीवन है। आज कावड़ यात्रा करके हम सब कहार बनते हैं। वह जल चूंकि भगवत अर्पित है, अतः भक्ति बन जाता है। यह व्युत्पत्ति मात्र शब्दार्थ नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। कावड़ यात्रा इसी दर्शन का जीवन रूप है। जहां साधारण मनुष्य कहार की तरह अपने कंधों पर जल वहन करता है, लेकिन उसका उद्देश्य सांसारिक नहीं बल्कि पूर्णतः आध्यात्मिक होता है। क्या है कावड़ यात्रा? हर वर्ष सावन के पावन मास में, अभी सावन का महीना ही चल रहा है और बहुत सी जगह कावड़ यात्राएं ही भी चल रही है। हर वर्ष इस सावन के पावन मास में लाखों श्रद्धालु, जिन्हें हम कावड़िया भी कहते हैं, गंगा नदी से पवित्र जल लेकर शिव मंदिरों तक जाते हैं। यह जल वे भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए समर्पित करते हैं। किसान, विद्यार्थी, मजदूर, व्यापारी सब कावड़ उठाकर एक समान हो जाते हैं। वे कम हरति जल वहन करते हैं, परंतु यह जल ईश्वर को समर्पित होता है, इसलिए यह कर्म भक्ति बन जाता है। गीता का एक उद्घोष है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावयता करोमि यद सकत कलम परस्मै नारायणेति समर्पयामि। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि हम जो भी करें, शरीर, वाणी, मन, बुद्धि या स्वभाव से सब ईश्वर को अर्पित कर दे, तो वह भक्ति बन जाता है। कावड़ यात्रा भी इसका एक संजीव उदाहरण ही है। कायेन पैरों से चलते हुए 100 किलोमीटर तक, वाचा हर हर महादेव का जय घोष, मनसा एकाग्रता और श्रद्धा, इंद्रिय नियमों का पालन, जैसे नंगे पांव चलना, उपवास करना, प्रकृति स्वभावतः है। यह सब कुछ सहज प्रेम और श्रद्धा से होता है और अंततः सब शिव को समर्पित। यही भक्ति है। एक बात सदैव ध्यान रखें कि यदि कोई ब्राह्मण वेद मंत्रों का पाठ ईश्वर के लिए कर रहा है, तभी वह भक्ति है। यदि वह दक्षिणा के लिए कर रहा है, तब वह जीविकोपार्जन कहलाता है। आइए हम सब मिलकर कावड़ियों के लिए श्रद्धा का भाव जगाएं और सबकी कावड़ यात्रा निर्विघ्नं संपन्न हो, इसकी प्रार्थना करें। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।